नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए जा रही हूँ बाइबल से। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे विषय में कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। और जब तक आप बाइबल खोल करके पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो जब तक स्वर्गीय बुद्धि नहीं मिलेगी आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो जितनी बातें आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ बहुत ही बड़ी और अद्भुत बातें हैं। और हो सकता है कि ये प्रश्न आपके मन में भी आता होगा कि आखिर हमें करना क्या है। तो आज मैं वही आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको ऐसी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी जो आपने ना कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। क्योंकि ये बातें बाइबल की बातें हैं, जो जीवित बातें हैं, जो अद्भुत बातें हैं, जो कई चीज़ें जो दिखाई नहीं देती पर वो है। तो अगर आप सचमुच परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और नई बातों को, परमेश्वर की बातों को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन करिएगा ताकि इसी तरह से जो मैं आप लोगों के साथ में वचन शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि आपका भी हो सकता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना कैसे सीखे। तो कई बार आप सोचते होंगे कि गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं कि आखिर मैं भी प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ अन्य भाषा में। क्योंकि आपकी भी इच्छा होती है दूसरे व्यक्ति को देख करके जो कलीसिया में अन्य भाषा बोल रहा होता है और आपको लगता है कि ये कैसे बोल ले रहा है, ये उतना आत्मिक भी नहीं है, उतना प्रार्थना भी नहीं करता है, लेकिन जब ये प्रार्थना करना शुरू करता है तो वह अन्य भाषा बोलने लगता है। तो इसीलिए आपके अंदर ये इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे भी सीखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका सोच थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं सीख सकते हैं। ये सही बात है, आपको कोई कितना भी सिखाए कि ऐसा करोगे तो अन्य भाषा बोलोगे, वैसा करोगे तो अन्य भाषा बोलोगे, पर यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। वो जब अन्य भाषा बोल रहा होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं दे रही होती है, वो बोल तो रहा होता है लेकिन उस वक्त वो परमेश्वर की महिमा कर रहा होता है अन्य भाषा में, और वो खुद भी नहीं समझ रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है और ना ही अगला व्यक्ति समझ सकता है। क्योंकि वो एक ऐसी भाषा होती है जो अन्य भाषा है, वो एक ऐसी भाषा होती है जो कि किसी के भी समझ में नहीं आती, पर इसीलिए वो बोला जाता है ताकि जो व्यक्ति उस भाषा को बोल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, उसकी आत्मिक उन्नति हो सके। तो ये खुद के आत्मिक उन्नति के लिए होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बढ़े तो आप ज़रूर परमेश्वर में पहले आपको मजबूत बनना पड़ेगा, प्रार्थना में मजबूत बनना पड़ेगा और अपना जीवन आपको परमेश्वर के लिए देना पड़ेगा। क्योंकि आपको समझना है कि आप चाह तो रहे हैं कि आपको भी ये वरदान मिले अन्य भाषा बोलने का, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर सबको देना चाहते हैं लेकिन एक समय पर मिलता है, एक उचित समय पर परमेश्वर आपको हर आशीष, हर उत्तम से उत्तम आशीष, वरदान सब कुछ देंगे। लेकिन आपको पहले ये करना है कि परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। क्योंकि अगर आप बढ़ना रहे हैं लेकिन अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं तो फिर आप कैसे सोचेंगे कि आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप अपने आप को बुराइयों से भर करके रखे हैं, संसार की चीज़ों से, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन चलाते वक्त जो आप अपने अंदर कूड़ा कचरा भरते हैं वीडियोस देख देख करके, तो आपके अंदर वचन कैसे जाएगा। वचन नहीं जाएगा तो परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे तो पवित्रताई में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब भरा होता है तो अपने आप वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। वो खुद के नियंत्रण में नहीं होगा, खुद के कंट्रोल में नहीं होगा, पर पवित्र आत्मा के सामर्थ से उस काम को कर पाएगा। तो इसलिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको पवित्रताई में चलना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है, और कोई तरीका सिखाने के लिए नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाएं और फिर आप देखेंगे कि आप सिर्फ अन्य भाषा के लिए सोच रहे हैं, परमेश्वर आपको कई वरदान देंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, परमेश्वर हमारे इच्छा से नहीं देते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, वो आपसे बढ़कर जानते हैं। अगर परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार काम करने लगे तो फिर आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी समझ है, वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में गिरा देगी। तो अगर परमेश्वर आपके सोच से काम करे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परमेश्वर अपने सोच से काम करते हैं, अपने सामर्थ्य के द्वारा काम करते हैं। आपके अंदर इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना बल नहीं है
कि आप परमेश्वर की सेवा कर सके। तो इसीलिए आपको अपने आप को पूरा परमेश्वर को समर्पित कर देना है। तब आप देखिए कि आपके जीवन में परमेश्वर किस तरह से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे। आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आपकी आत्मिक उन्नति होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा प्रश्न, क्या तलाक लेना या दूसरी शादी करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि आप तलाक लेना क्यों चाहते हैं? क्या इसलिए कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है आपकी पत्नी से, आपके पति से, और आपको लगता है कि वो सही नहीं है, आप जैसा सोच रख रहे हैं उनका वैसा सोच नहीं है? या फिर हो सकता है कि आप लोगों के कहने पर आकर के आप तलाक ले रहे हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं भूलिए कि परमेश्वर ने जो आपके लिए दिया है वो सिर्फ आपके लिए ही है। परमेश्वर के पास और भी आत्माएं थी, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक ही को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको स्त्री, वो पत्नी, वो पति की आशीष आपको दी है जो आपके लिए ही है। और पति पत्नी दो नहीं है, वो एक ही होते हैं। तो आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको उत्तम आशीष दी है, लेकिन आप उस आशीष को शैतान को चुरा लेने देते हैं। इसीलिए क्या होता है कि लोग तलाक क्यों लेते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से बैर, नफरत रखने लग जाते हैं। उनका मन भर जाता है, उनको लगता है कि अब मुझे दूसरी शादी करना है। वो व्यभिचार में गिर जाते हैं। और जब एक इंसान के मन को शैतान भटका देता है तभी बात तलाक तक आती है। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। चाहे कोई कलीसिया वाले बोले, कोई पास्टर बोले, कोई भी इंसान आपको आकर के बोले कि तलाक ले लो क्योंकि वो ऐसा है, वो झूठा है, वो व्यभिचारी है, वो तो ऐसा काम करता है, वो तो गरीब है, वो दहेज नहीं दिया, बहुत से कारण के वजह से लोग तलाक लेते हैं। लेकिन दुनिया वाले कुछ भी बोले, अगर आपका विश्वास जीवित परमेश्वर यहोवा पर है तो आपको बिल्कुल भी तलाक नहीं लेना है, क्योंकि बाइबल तलाक के खिलाफ है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बार बार शादी करें। हालांकि पुराने नियम में कई शादी लोग करते थे, लेकिन नया नियम के अनुसार आपको चलना है कि परमेश्वर ने आपके लिए एक ही को दिया है, एक ही पति, एक ही पत्नी। तो आप उनके साथ प्रेम रखें और मेल मिलाप से रहे। लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें अपने आप को ज़्यादा घमंडी बना लेते हैं, अपने अंदर ऐसी बातें ले आते हैं, ऐसे विचार जो नहीं लाना चाहिए, तो इसी का इस्तेमाल करके शैतान क्या करता है? पति पत्नी को अलग कर देता है। इसी का शैतान फायदा उठाता है। तो आपको शैतान को अपने परिवार में, अपने पति पत्नी के बीच में काम करने का मौका नहीं देना है। आमीन। तो इसीलिए आपको समझना है कि दूसरी शादी तभी आप कर सकते हैं अगर आपका कोई पति या पत्नी इस दुनिया में नहीं है, अगर वो मर गए हैं तो। लेकिन अगर आपके पति या पत्नी इस दुनिया में है और आप सोच रहे हैं कि अब तो मैंने तलाक ले लिया तो दूसरी शादी कर लेंगे, तो ये व्यभिचार है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बार बार शादी करें। इससे अच्छा यही रहेगा कि जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो इंसान, उसके साथ आप अच्छे से मेल मिलाप से रहे और साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और तभी तलाक तक बात आती है। क्या भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आखिर जोड़ा क्यों? कि परमेश्वर की महिमा करे साथ मिल करके, ना कि अपनी इच्छा पूरी करे। लेकिन जब अपनी इच्छा, अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी नहीं होती है, जब अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, जब लोगों के अंदर अपना घमंड आ जाता है, तब जा करके ही वो लोग अलग होते हैं। तो आपको समझना है कि ये शैतान की चाल है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप अलग हो। तीसरा प्रश्न, शादी करना चाहिए या नहीं? तो इसमें काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि बहुत मेरी इच्छा है कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। कई लोगों का शादी ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन वो टूट जाता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है? इसके कारण तो बहुत से हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप शादी करें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको पहले शादी का मतलब भी समझना है, क्योंकि आज लोग मतलब तो समझ में आता नहीं है, बस दूसरों को देख करके कि उसकी शादी हो रही तो मेरी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस सोच से शादी करें तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपको समझना है कि बाइबल में जो शादी है उसे एक पवित्र रिश्ता माना गया है। तो आपको शादी से पहले पवित्रताई में चलना और शादी के बाद भी पवित्रताई में ही बने रहना है। क्योंकि लोग सोचते हैं हमारी तो शादी अभी नहीं हुई है, अच्छे से एकदम पवित्रताई में चलेंगे, किसी के प्रति कुछ ना गलत देखेंगे ना सोचेंगे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर क्या सोचते हैं? उनको लगता है कि शादी करना बहुत बड़ी बात है। शादी तो कर लिए, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के साथ अनबन हो जाता है, एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रह पाते, क्योंकि उनका मन भर जाता है। क्योंकि जब वो शादी किए तो उनका जो सोच था, जिस सोच से, जिस समझ से किए, वही गलत था। तो आपको समझना है कि शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन किस मकसद से कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि दूसरों को दिखाने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए? तो फिर ये गलत है। और अगर आप
शादी नहीं करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। बाइबल के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जो इंसान शादीशुदा होता है वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि मैं अपने पत्नी को खुश करूं, अपने पति को, अपने बाल बच्चों को खुश करूं। वो इसी चीज़ में लगा हुआ रहता है, कैसे उसको खाना पीना, मेहनत करना है, घर को संभालना है। लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो कोई स्त्री हो पुरुष हो, जो शादीशुदा नहीं होती है, अपना जीवन परमेश्वर के लिए दे देती है, क्योंकि वो इंसान परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे देता है, तो वो अकेला रह करके परमेश्वर की महिमा कर पाता है। उसका ध्यान इस चीज़ में नहीं रहता कि मुझे क्या अपने बच्चों को खिलाना, क्योंकि उसके बच्चे नहीं होते हैं। उसका कोई ऐसा पति या पत्नी नहीं कि उसे खुश करने में लगे रहे, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जो कि अकेला है, जो शादी नहीं करता है, उसके लिए यहोवा परमेश्वर ही उनका पति, उनके प्रेमी, उनके पिता, सब कुछ वही होते हैं। तो सबसे बेहतर क्या रहेगा? यही बेहतर है बाइबल के अनुसार, अगर आप शादी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन भी आपको तरीका से करना है, सही समझ करके करना है। अगर आप सोच रहे कि शादी में सिर्फ पति और पत्नी होते हैं, तो नहीं। शादी अगर आपकी हो रही है और उसमें बीच में यीशु मसीह नहीं है, तो इसका मतलब वो शादी कभी भी टूट सकती है, वो खतरे में है। तो इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर की महिमा करना ही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। चाहे आप अकेले रहे, शादी करें नहीं करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि मैं शादी करूं या नहीं करूं? तो इससे बेहतर ये होगा कि आप परमेश्वर की महिमा करते रहिए। परमेश्वर की अगर योजना है कि आपकी शादी होगी या नहीं भी होगी, तो वो योजना आपके जीवन में पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, और वो हानि की नहीं पर कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर आपकी आशा को जानते हैं कि आपके मन में क्या है, और परमेश्वर उसे पूरा भी करेंगे। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, हर चीज़ में बस देखना है कि जो भी आप करें वो परमेश्वर के लिए करें। आमीन। चौथा प्रश्न, क्या चर्च जाना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं कि जब तक चर्च नहीं जाएंगे तो हमारा तो काम ही नहीं बन सकता है। जब तक हम कोई बड़ा चर्च, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्च हो या कोई सा भी, उनको दिखने में लगना चाहिए कि वो चर्च है। अगर घर में कोई कलीसिया करते हैं, 50 लोग 10 लोग इकट्ठा होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये चर्च तो नहीं है। क्योंकि चर्च का मतलब लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े ईंटों से जो बड़ा सा एकदम लंबा ऊंचा जो महल जैसा चर्च होता है वो ही हो, तभी चर्च है, और वहाँ पर जाएंगे तभी हमारा काम बनेगा, तभी हमें शांति मिलेगी। लेकिन आपको देखना है कि नया नियम के अनुसार क्या लिखा हुआ है, कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर आप ही हैं। तो परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप चर्च नहीं जाए? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। पर बाइबल के अनुसार आप चर्च जाइए, संगति करना हमें चाहिए, क्योंकि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। जो लोग सिर्फ बड़े चर्चेस को देखते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि नया नियम में एक नई बात लिखी है कि घर घर की कलीसिया होती थी। तो आपको समझना है कि अगर घर घर में भी आप कलीसिया कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। चाहे आप जंगल में रहे, पहाड़ में रहे या महल में रहे, आपको समझना है कि परमेश्वर का काम होना चाहिए, आश्चर्य कर्म होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। बस यही आपको समझना है कि वो जगह जहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहीं पर परमेश्वर उपस्थित होते हैं। उसके लिए आपको कोई बड़ा सा महल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चर्च जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, कई बार आप अकेले प्रार्थना करते तो हो सकता है कि शैतान आपको गिरा दे, आपके विचारों में, आपके मन को भटकाए, जिसकी वजह से आप प्रार्थना में कमज़ोर हो सकते हैं, आप आत्मा में कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन जब आप चर्च जाते हैं तो आप लोगों के साथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के भक्त लोग होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम करती है। उस भीड़ में अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर भी होगा आत्मा में, तो वो भी बलवंत हो जाता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो इसीलिए चर्च जाना ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन चर्च से जुड़े हो या फिर ऑफलाइन, लेकिन आप परमेश्वर से जुड़े रहे, यही सबसे बड़ा मकसद है। 5वां प्रश्न, क्या मसीह लोग शराब पी सकते हैं? आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि मैंने अगर एक बूंद भी शराब पी लिया तब तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी जो कि आप भी सुन करके चौंक जाएंगे कि शराब पीने से कोई पाप ही नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ को लिमिटेड वे में करें, एक सीमा तक,
तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे बार बार करते हैं, अगर आप बार बार शराब का सेवन करते हैं, पियक्कड़ हो जाते हैं, तो क्या है, आपने पाप कर दिया है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब जहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है तो उस शरीर को अगर आप शराब देंगे, उस शरीर को आप अशुद्ध भोजन खिलाएंगे, तो हो सकता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो चीजें, जब वो काम, जब वो पदार्थ आप अपने अंदर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं आप उसी का सेवन बार बार करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा दूर होगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा, जो व्यक्ति पवित्रताई में चलता है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बुरे विचारों से, नेगेटिविटी से, अशुद्धता से भर लेंगे और सोचेंगे कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। ये संभव नहीं है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, तो उसको अपने अंदर काम करने का मौका देना है आपको। लेकिन आप अपने अंदर कुछ और ही डालते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कैसे आएगा? अगर आपको समझना है कि शराब के विषय में मैंने बोला कि थोड़ा सा भी ले सकते हैं, तो ये चीज़ आखिर मैं किस वचन के ऊपर बोल रही हूँ? तो जब आप नीति वचन में निकालेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि जो दुखी लोग होते हैं, जो मन से बिल्कुल टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जब आप दाख मधु देते हैं जो कि शराब होता है, तो क्या होता है, उनका मन अच्छा हो जाता है, वो अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग को हम दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि वो अपने दुख को भुला सके। लेकिन अब आप सोचेंगे कि रोज ही पीऊंगा, क्यों? क्योंकि रोज ही मुझे दुख है, डिप्रेशन है। तो ये चीज़ें, शराब और दाख मधु आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन कुछ समय के लिए आपको आराम दे सकती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, किस परिस्थिति में, किस मकसद से, वो आपको समझना चाहिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरा विश्वास है कि आपको बहुत सारी नई बातों को जानने को मिला है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि बाइबल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति शारीरिक रूप से कौन थे? मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो वह आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। तो आपका धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करे दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी के लिए जो कि पैसे के रूप में चढ़ाया जाता है, तो आप विश्वास के साथ इस नंबर पर परमेश्वर के भंडार में दे सकते हैं। सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को ज़रूर शेयर करें।